स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल मैं सोशल मीडिया ट्विटर ब्राउज कर रहा था। बेसिकली आपको पता है ट्विटर अब एक्स हो चुका है। वहां पर मुझे दिखा शहबाज शरीफ का ट्वीट। ये अगर आप देखोगे शहबाज शरीफ ने क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए। ऑन 6th of September, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज विद द फुल बैकिंग ऑफ द नेशन रोज टू द चैलेंज इन डिफेंडिंग द मदरलैंड अगेंस्ट इंडियन एग्रेशन। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि भारत के एग्रेशन की वजह से जो पाकिस्तानी सेना है वो डिफेंड करने के लिए रेडी हो गई। मतलब कि भारत ने अटैक किया था, उसको डिफेंड करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने यहां पर जज्बा दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आज डिफेंस एंड मार्टर्स डे, मतलब कि पाकिस्तान 6th of September को डिफेंस एंड मार्टर्स डे मनाता है। आई पे होमेज टू आवर वेलियंट सन्स ऑफ द सॉइल फॉर देयर सेक्रीफाइस। मतलब पाकिस्तानी सेना ने सेक्रीफाइस दिया था। सोचिए, इस ट्वीट के अंदर यह बोला जा रहा है कि भारत ने एग्रेशन दिया था। देखिए, आप सबको पता है कि आजादी से लेकर अभी तक आप कोई भी इंसिडेंट देखोगे, कहीं पर भी आपको यह नहीं मिलेगा कि भारत ने कोई जमीन को अपने अंडर में कब्जे में लेने की कोशिश की है। कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा सामने से कोई ना कोई ऐसी हरकत की गई है जिसकी वजह से भारत को यहां पर स्टेप लेना पड़ा। और वही चीज आपको 1965 में 6th of September, जो कि आप कह सकते हैं कल ही तक, कल 6th of September, 7th of September और 8th of September, ये तीनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर 6th of September को ऐसा क्या हुआ था, भारत को मजबूरी में लाहौर पर अटैक क्यों करना पड़ा था, वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते थे जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो यहां पर 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी और इंग्लिश, कोई भी लेना चाहिए, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है। वहां पर जाकर कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं पर भी आप देखोगे तो जो अंकित लाइव कोड है जो चेकआउट के दौरान होता है, वो अगर आप लगाओगे तो यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। देखो, कल 6th of September था और इसी की वजह से ये मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि 1965 में भी अगर आप देखोगे तो 6th of September को इंडियन आर्मी ने एक तरह से बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था पाकिस्तानी आर्मी को। मतलब पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि भारत यहां पर लाहौर के ऊपर अटैक करने की सोच भी सकता है, लेकिन हमने यहां पर किया था और यह पाकिस्तान ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और यह आप देख सकते हो, आपको पता होगा आजादी के बाद यह ईस्ट पाकिस्तान था और यह आपका वेस्ट पाकिस्तान था। तो पंजाब में यहां पर जो अमृतसर अटारी वाघा बॉर्डर आप सबको पता होगा, अमृतसर के पास है, उधर के थ्रू और लगभग 3 साइड से, मैं आपको दिखाऊंगा आगे मैप के माध्यम से, वहां पर 3 साइड से, जैसे कि आप देख सकते हो यह है आपका लाहौर और इस साइड दूसरी तरफ जो पंजाब है भारत का, वहां पर आपको अमृतसर मिलेगा और यहां पर आप देख पाओगे तो यह आपका अटारी वाघा बॉर्डर हो गया। तो यहां पर एक साइड ये, एक बीच में, और ये जो कसूर वाला जो एरिया है, 3 साइड से भारत ने लाहौर के ऊपर अटैक किया था। और उसका कारण भी था, मजबूरन यहां पर भारतीय सेना को ऐसा करना पड़ा था। यह 6th of September की सुबह किया था और 8th of September को भी यहां पर सियालकोट पर भी हमने अटैक करने का कोशिश किया था। यह सियालकोट आप देख रहे हो 8th of September को। तो ये सारी चीजें क्यों हुई थी? भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा। पहला स्टेप भारत कभी ऐसा ले ही नहीं सकता कि दूसरे देश के ऊपर हम अटैक करें। लेकिन क्वेश्चन यह है सबसे पहले कि 6th of September को एग्जैक्टली क्या हुआ था। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, 1965 में 6th of September की सुबह जो इंडियन आर्मी है उन्होंने अटैक किया लाहौर पर। लाहौर जो सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर, और हमने 3 फ्रंट से, और वो 3 फ्रंट कौन से हैं? एक है आपका वाघा डोगरई, दूसरा है खालरा बुर्की और तीसरा है खेमकरन कसूर एक्सेस। मैं आपको दिखाता हूं अगेन। ये अगर आप देखोगे तो अटारी वाघा बॉर्डर हो गया, एक ये वाला साइड हो गया, ठीक है। फिर दूसरा यहां पर है आपका खालरा बुर्की। खालरा बुर्की उसके जस्ट नीचे आपको आएगा तो एक इस साइड से, और उसके भी नीचे यहां पर क्या है, एक और सेक्टर है, एक्सेस है, जिसका नाम है खेमकरन कसूर। मैं आपको इस मैप में भी दिखाता हूं कसूर, ये आप देख पाओगे ये पाकिस्तान में है कसूर और भारत की तरफ है खेमकरन, ठीक है। तो यहां से भी मतलब कि तीनों तरफ से भारत ने लाहौर के ऊपर अटैक किया था यहां पर, ताकि हम लाहौर को घेर सकें और पाकिस्तान को मजबूर कर सकें। और आपको पता भी होगा कि ये जो अटारी बॉर्डर, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, आपको पता ही है ना कि अटारी बेसिकली भारत की तरफ है और वाघा पाकिस्तान की तरफ है। और ये जो रोड आप देख रहे हो ना यहां पर, जो रोड जा रही है, इसको कहते हैं जीटी रोड, दैट इज ग्रैंड ट्रंक रोड। तो वहां पर सरप्राइजिंगली इंडियन आर्मी
तुरंत पहुंची, मतलब ये जो रोड है उधर से होते हुए लगातार यहां पर अटैक करने की कोशिश की भारतीय सेना ने, जो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। और बहुत आसानी से कुछ यहां पर बम वगैरह हमने दागे और बहुत आसानी से ये वाला जो रोड है यहां पर पाकिस्तान में, उसको हमने एक प्रकार से कैप्चर कर लिया। और जो लीडिंग इंडियन आर्मी ट्रूप्स हैं वो लाहौर के आउटस्कर्ट्स पर पहुंच गई। मतलब तीनों साइड से आप देखोगे जो लाहौर का बाहरी हिस्सा, अभी तो क्या है देखो 1965 में लाहौर इतना ही था लगभग, ठीक है। अब तो क्या है, लाहौर एक्सपेंड होता गया, कोई भी जो शहर होता है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता रहता है। तो हम लाहौर के ऑलमोस्ट यहां तक पहुंच गए थे। ये जो आउटस्कर्ट वाला आप एरिया देख रहे हो यहां पर पहुंच गए थे। बट क्वेश्चन ये है यहां पर जो आप सोच रहे होगे बहुत देर से कि भारत को ऐसा क्यों करना पड़ा था, बट व्हाई इंडिया अटैक। देखो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी जम्मू कश्मीर में। 1965 में भी वॉर हुआ था, आप सबको पता है, और उसी का ही कंटिन्यूएशन है ये। 1971 में तो बांग्लादेश बना था, वो एक अलग चीज है, लेकिन 1965 में बेसिकली क्या था, पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और मैं आपको बताता हूं बेसिकली क्या है, पाकिस्तान का अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसको कहा जाता है ऑपरेशन जिब्राल्टर। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान क्या करना था, चाहता था कि जो जम्मू वाला एरिया है यहां पर एंटर कर जाए, इसको कैप्चर कर ले। वहां पर आकर बेसिकली जो लोग हैं, लोकल जो पीपल हैं जम्मू में रह रहे हैं, इस पूरे सेक्टर में रह रहे हैं, एरिया में रह रहे हैं, उनको भड़काए और उनको अपने अंडर में ले ले और यहां पर इंडिया के अगेंस्ट जंग छेड़ दे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं हो पाया था। मतलब कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। तो यहां पर मैं आपको स्पेसिफिक चीज बताता हूं। ऑपरेशन जिब्राल्टर तो काफी बड़ा यहां पर पाकिस्तान ने लॉन्च किया, लेकिन स्पेशली जम्मू में आपको पता होगा, ये जो जम्मू आप देख रहे हो यहां पर, इसी के जस्ट अब उसी के पास में यहां पर एक सेक्टर है जिसको कहा जाता है अखनूर सेक्टर। अखनूर सेक्टर में क्या किया पाकिस्तान ने, बहुत जबरदस्त तरीके से टैंक के माध्यम से, पाकिस्तानी एयरफोर्स के माध्यम से लगातार यहां पर अटैक करने की कोशिश की और वो एडवांटेज में आ गए। बेसिकली यहां पर उनको काफी ज्यादा एडवांटेज मिल गया था। अब क्वेश्चन ये था कि अगर इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गई है, जो कि भारतीय सेना बहुत कुछ यहां पर नहीं कर पा रही है, तो हमने यहां पर फिर स्ट्रैटेजी बनाई कि हमें भी यहां पर अगर पाकिस्तान ये हरकत कर सकता है तो उसको रिटेलिएट करने के लिए, उसको मजबूर करने के लिए हमें जो दूसरा बॉर्डर फ्रंट है उसको ओपन करना ही पड़ेगा। और इसी को देखते हुए फाइनली जो 5 सितंबर की रात और 6 सितंबर की सुबह सुबह इंडियन आर्मी ने यहां पर डिसाइड कर लिया और वो क्रॉस कर गए इंटरनेशनल बॉर्डर इन सेवरल प्लेसेस इन पंजाब के कई सारे जगहों से हमने यहां पर कोशिश की कि फाइनली हम एंटर करेंगे। और उसी के तहत ये मामला जो लाहौर वाला है वो भी आपको देखने को मिलता है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, पाकिस्तान ने ये कभी सोचा भी नहीं था। बेसिकली पाकिस्तान सोच रहा था कि अगर भारत अटैक करेगा भी, भारत रिटेलिएट करेगा भी, तो वो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में करेगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पंजाब की तरफ से भी भारत अटैक कर सकता है। और यही एक सबसे बड़ा सरप्राइज था। अब क्वेश्चन यह है कि ये अटैक इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनफैक्ट आप देखोगे जितने भी जनरल हैं जिन्होंने पार्ट लिया था उस समय, जो उस समय आर्मी के अंदर थे, उन सबने इसके बारे में डिटेल से लिख रखा है कि हमने यहां पर अटैक इसीलिए किया ताकि जिस तरीके से अखनूर सेक्टर में, जम्मू वाले एरिया में पाकिस्तान एग्रेसिव हो चुका है, उसको एक एडवांटेज आ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम लाहौर के ऊपर अटैक करते हैं, उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं, तो जो पाकिस्तान है वो घबरा जाएगा। उसको लगेगा कि पता नहीं ये वाला एरिया तो उसके पास आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली वो लाहौर लूज कर सकता है। और उसी चक्कर में, मतलब कि वो माइंडसेट से यहां पर फाइनली पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो अपना एयरफोर्स, टैंक वगैरह सब कुछ इधर डिप्लॉय कर रखा था जम्मू एरिया में, उसको वहां से डाइवर्ट करके लाहौर की तरफ जाना पड़ा। लाहौर में अपने आप को बचाने की कोशिश करनी पड़ी। और यही एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी भारत की, ताकि पाकिस्तान को मजबूर किया जा सके। अब देखिए यहां पर एक चीज है कि भारत ने जब अटैक किया था लाहौर के ऊपर, तो हमारा यह कोशिश था कि लाहौर का ज्यादा से ज्यादा एरिया हम अपने अंडर में लें। मतलब कि जो लाहौर का एरिया दिखाया, यहां पर ज्यादा से ज्यादा एरिया हम अपने अंडर में लें, ताकि फ्यूचर में भारत को एक प्रकार से नेगोशिएशन में पावर मिल सके। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान जम्मू वाले एरिया में अटैक कर रहा था, तो उसकी वजह से हम थोड़ा बैकफुट पर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं कोशिश हमारी यही थी कि पंजाब का ज्यादा से ज्यादा एरिया, देखो क्योंकि ये हम लाहौर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ लाहौर नहीं,
पंजाब में कई जगहों पर भारत की सेना ने अटैक किया था। तो हम चाहते थे कि पंजाब का बड़ा एरिया हमारे अंडर में आ जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ नेगोशिएशंस की बात होती है तो यहां पर सही तरीके से चीजें चल पाएंगी। खैर, यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो अटैक हमने लाहौर के ऊपर किया था, इससे भारत को बहुत मदद मिला। तुरंत और तुरंत, मतलब कि पाकिस्तान ने जम्मू से तुरंत वो हट गई, वहां से जितने भी अपने टैंक्स वगैरह थे, एयर फोर्सेस थे, उसको तुरंत वहां से हटाकर लाहौर की तरफ लाना पड़ा था। पाकिस्तान बहुत डर गया था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको लाहौर लूज करना पड़ेगा, वो खो जाएगा लाहौर। खैर, यहां पर क्वेश्चन आपके मन में एक और आना चाहिए कि आखिरकार लाहौर को हमने कैप्चर क्यों नहीं कर लिया। मतलब भारत को इतना एडवांटेज आ गया था, हमने 3 तरफ से लाहौर के ऊपर अटैक कर दिया था। भारतीय सेना चाहती तो वहां पर उसको अपने अंडर में ले लेती। लेकिन देखो, मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा, ज्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं, जो वहां पर जनरल हैं, उन्होंने यहां पर एक और चीज बताया है कि भारत की सेना में भी कुछ कमियां थी। यहां पर बहुत सारे जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे, वो सारी प्रॉब्लम थी। फिर साथ ही साथ आप समझिए, लाहौर जैसे एरिया को अगर हमें अपने अंडर में रखना है, कैप्चर में रखना है, तो और भी बहुत सारी सेना की रिक्वायरमेंट होती, जो कि उतना पॉसिबल शायद उस समय नहीं हो पाता। और इसी की वजह से जब हमें लगा कि यहां पर पाकिस्तानी सेना जम्मू से हट रही है, वापस जा रही है, उसी की वजह से फाइनली यहां पर हमने भी पीछे अपने आप को कर लिया और लाहौर को कैप्चर नहीं किया। दोनों चीजें, मतलब भारतीय सेना में भी कुछ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशंस के भी इश्यूज थे, जिसकी वजह से यहां पर और भी कई सारे, मतलब बड़ी मात्रा हमें चाहिए थी सेना की, जो कि उतना उस समय पॉसिबल नहीं होता वॉर के दौरान। खैर, यहां पर भारत, देखिए 1965 की हम बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं थे उस समय। और आपको अगर थोड़ा सा इतिहास पता भी हो, 1965 1970 तक पाकिस्तान कई मामले में भारत से आगे था, चाहे अगर आप इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें, कई मामलों में। अब वो तो हालत यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह से वहां की सेना का शासन रहा, जिस तरह से अपने देश को उन्होंने बर्बाद कर लिया और भारत एक अलग ही दिशा में चला गया। लेकिन शुरुआती दौर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान कई मामलों में भारत से आगे था। मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाया है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट वगैरह को लेकर। और इसी की वजह से उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारा अनाज भी पहले आता, क्योंकि हम ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले की बात कर रहे हैं, आ रहा है समझ में। तो ये सारी चीजें थी। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो शहबाज शरीफ ने यहां पर ये जो ट्वीट लिखा है, जिसमें ये कहा कि भारत ने एग्रेशन किया था। जी हां, ये बात सही है, भारत ने एग्रेशन किया था लाहौर में, लेकिन उसका कारण यह था कि पाकिस्तान ने पहले यहां पर जम्मू पर अटैक करने की कोशिश की। उसको लगा कि यह मौका अच्छा है, वो ज्यादा ताकतवर है, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान को। लेकिन खैर, जो भी है, यहां पर जीत उसी की होती है जो सच्चाई के साथ रहता है, क्योंकि हमें कोई लालसा नहीं थी, कोई हमें लालच नहीं था और जमीन चाहिए हमें पाकिस्तान की अलग अलग की, ऐसा हमें नहीं था। हम तो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे और इसी की वजह से आप कह सकते हो हर वॉर में भारत की कहीं ना कहीं जीत हुई है। खैर, यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट यहां पर साइन किया गया था। आपको बताना है, उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, इसका कौन सा राइट आंसर होगा और उसका सही जो उत्तर है आपको पता है इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।